कौन है जो हवन करके दुर्गंध फैला रहा है? इसे सुनकर मेरा कान फटा जा रहा है। कौन इस मंत्र का जाप कर रहा है? मेरे साम्राज्य में ये करने की हिम्मत किसकी हुई? कौन है ये दुराचारी? कौन है? कौन है? कौन है? बताओ कौन है? कौन है? कौन है? बंद करो ये नीच कार्य। तुम लोग मूर्ख हो क्या? नहा धोकर भला कोई ये सब काम करता है? मैं कौन हूँ जानते हो क्या तुम लोग? ये दुस्साहस करने की हिम्मत कैसे हुई? अब मरना होगा तुम सब लोगों को। मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस दुस्साहस की सजा मिलेगी। नहीं छोड़ूंगी। खा जाऊंगी तुम सब लोगों को। शांत हो जाओ दैत्य रानी। हम लोग लोक कल्याण के लिए पुण्य कर्म कर रहे हैं। तुम भी शामिल होकर भाग्यशाली बनो। लोक कल्याण? मैं लोक प्रलय के बारे में सोच रही हूँ और तुम लोग लोक कल्याण की बात करते हो। हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ये सब करना ही होगा। मोक्ष के लिए क्या ये सब करोगे? मोक्ष चाहिए तुम्हें? मोक्ष चाहिए? हाँ? मैं दिलाती हूँ तुम्हें मोक्ष। आओ, मैं दिलाती हूँ मोक्ष। मोक्ष चाहिए? स्वामी, 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 स्वामी जी रुक जाओ राक्षसी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। धर्म के कार्य में विघ्न डाल रही हो तुम। इस यज्ञ कुंड का नाश करके तुमने अपनी मृत्यु को पुकारा है राक्षसी। जानते हो मैं कौन हूँ? अखंड शक्तिशाली हूँ मैं तुम सब लोगों को टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगी। महाबलशाली बन जाऊंगी मैं। पता है मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। एक ही क्षण में तुम लोगों को यमलोक भेज दूंगी मैं। मात्र नाश करना ही तुम्हारा कार्य है, परंतु प्रकृति में मृत्यु सबकी तय है, उसी प्रकार तुम्हारी भी है। इस प्रकृति में मृत्यु सबकी होती है, उसी प्रकार तुम्हारी भी होगी। इस प्रकृति में हम लोग एक छोटा सा कण मात्र है। चुप हो जाओ। नहीं सुनी तुम्हारे वेद की बातें। बंद करो अपना उपदेश। जाके अपने शिष्यों को सुनाओ। मुझे नहीं सुनना। मैं प्रचंड पराक्रमी हूँ। मेरे समान कोई भी दूसरा इस भूलोक में नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसा अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। तुम तो एक तुच्छ सी कण हो। अच्छा, कण हूँ मैं? हाँ, कण हूँ मैं। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। रुको, बताती हूँ तुम्हें। रुक जाओ, देखो मैं क्या करती हूँ। काट डालूंगी, खा जाऊंगी तुम सब लोगों को। आओ, बताती हूँ। तुम्हारा शिव भी मेरे साम्राज्य का कुछ नहीं कर पाएगा। ये राक्षसी हमें नहीं छोड़ेगी। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? ओम नमः शिवाय। आइए गुरुजी, आप पधारे, ये हमारा भाग्य है। आइए आइए आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। प्रणाम गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप दोनों दंपति खुश रहे। सब आपका आशीर्वाद है। आइए आइए गुरुदेव। आइए गुरुजी। ओम नमः शिवाय। आइए अंदर आइए। ओम नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम। आपने हमें कितनी बार प्रार्थना की कि हमारे घर पधारिए, हमारे घर पधारिए, हमारे घर पधारिए, किंतु आज ये सौभाग्य हमें मिला। शिव जी की कृपा से आज हम स्वयं आपके घर आ गए। गुरुजी,
आज पूजा और प्रसाद घर में ही स्वीकार कीजिए। हाँ अवश्य, हम आपके घर में आए हैं तो आज हम अपनी पूजा इस पावन घर में ही संपन्न करेंगे ऐसा सोच रहे हैं, और इस पूजा का फल आपको बहुत ही जल्द प्राप्त होगा। सदा समाज की ऐसी सेवा करने वाले आपकी सेवा का हमें मौका मिला, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। सर्वजना सुखिनो भवन्तु। गुरुजी, पूजा का समय हो गया। ठीक है ठीक है। जजमान जी सुनो, नित्य शिव पूजा शिव अर्चना करने से आपके भाग्य का उदय होगा और जल्द ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी, हमारा कोई पुत्र नहीं है, हमें इससे बहुत दुख होता है, जीवित रहने का भी मन नहीं करता। छी 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 छी, आप कैसी बातें कर रही हैं माते। अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। जजमान जी, जो व्यक्ति निंदा कर रहे हैं आने वाले दिनों में वो आपकी प्रशंसा करेंगे। ओम नमः शिवाय। सब आपकी दया है। अरे क्या हुआ बेटे, गिर गए क्या? चोट तो नहीं आई ना कहीं पर? तुम ठीक तो हो ना? अरे 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 अरे, मेरे बेटे को पानी में क्यों फेंकने वाली थी? हे शिव जी, मेरे बेटे की तुम मैंने कुछ नहीं किया। बलि देना चाहती थी। हाँ तू, हे भगवान, शिव जी ने बचा लिया। गंगा, क्या हुआ दीदी, क्या कर रही थी ये चंडाली किसी को ना देखकर मेरे बेटे की बलि देना चाहती थी। आखिरकार इस बच्चे को मार कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? हाँ नहीं दीदी, मैं इसे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, इसका पैर फिसलने की वजह से ये गिरने वाला था, मैं तो बस बचा रही थी। बच्चा पानी में कूदने की कोशिश कर रहा था और तुम इसकी जान बचा रही थी। हमें पागल समझ रखा है, सब समझते हैं हम। मैं बस इसे बचा रही थी, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, हमारी ही गलती है। तुम जैसी चंडाली औरत को इस गांव में रहने दिया, यही गलती की, और अब हमें गलत कह रही हो। दूसरों के बच्चों को मारना चाहती हो? दान करती है, गुण की बात करती है, धर्म बनती है, भोली सूरत बनाकर पूरा गांव घूमती है। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सारे दुर्गुण हैं इसके अंदर, लेकिन घर में बड़ी गुण वाली बनती है। देखिए तो सही, तुम दूसरों के बच्चों को मारने की कोशिश करती हो, इसीलिए तो इस जन्म में क्या, तुम्हें अगले जन्म में भी बच्चा नहीं होगा। देख लेना तुम। ऐसा मत बोलिए। छी, कैसी बेकार औरत है ये, इसे तो जीने का कोई हक ही नहीं है।